हेलो एंड वेलकम ऑल। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये पॉइंट देखेंगे। आगे कंटिन्यू करेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सॉरी, नेगेटिविटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एक्चुअल में होता क्या है वो समझ लो पहले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो कि एग्जांपल देखेंगे पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब दो डिफरेंट एटम्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से जॉइंट हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है ना। व्हेन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है वो देखो पहले, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा बॉन्ड हो जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन की क्या की गई हो, शेयरिंग, मतलब दोनों तरफ से भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ जाए, है ना। जैसे मान लो कि सोडियम हमने लिया और दूसरा क्लोरीन लिया। सोडियम का आउटर शेल में का 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर शेल की कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे अगर से देखें, है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2 8, 7 और यहाँ लिख सकते हैं 2 8, 1। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे, यहाँ पे 7 को अगर डिवाइड करेंगे तो पेयर बनती है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे 2 2 2 6 हो गए और बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल का और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे क्या होगी, बॉन्डिंग कैसी होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, है ना, जिसको आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, जहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होगा कि अब कोई भी एटम क्या करता है ना, दो डिफरेंट एटम्स क्या करेंगे कि उनके अंदर में बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, तो वो कौन से टाइप की बॉन्डिंग करेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन क्या होगा, जैसे मान लो कार्बन और हाइड्रोजन, इसको जाने दो, मैं बताता हूँ दूसरा, ठीक है। अब मान लो कि कार्बन और हाइड्रोजन दो हैं, है ना, दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं। अब यहाँ पे कार्बन में अगर से हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, मतलब एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ पे हर एक एटम क्या करता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का प्रैक्टिस करता है ना, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, ट्राई करता है। तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और 4। और हाइड्रोजन को क्या चाहिए, डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, डुप्लेट। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो ये क्या करेंगे, कौन से टाइप का बॉन्ड फॉर्म करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या करते हैं कि शेयरिंग करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे अगर इन दोनों एटम्स के अगर कंपैरिजन अगर से हम करें तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेने की जो पावर होती है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेने की पावर, मतलब दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो पावर होती है ना, तो उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह सकते हैं, है ना। उसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे अगर से मैं एग्जांपल अगर से दे दूँ, जैसे कार्बन हाइड्रोजन देखा या सोडियम और क्लोरीन, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि यहाँ पे आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे क्लोरीन जो है ना, तो ये मोर पावरफुल है किसमें, इलेक्ट्रॉन की पेयर को अट्रैक्ट करने में, किससे, सोडियम से। क्योंकि देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर में अगर से हम देखें, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट में जब जाएंगे, मतलब पीरियड्स में अगर हम देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट में क्या होती है, इंक्रीज होते चलती है, क्या होती है, इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ग्रुप्स में वो क्या होगी, ऊपर से नीचे डिक्रीज होगी, ऊपर से नीचे क्या होगी, डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीजेस, है ना। तो यहाँ से इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रही है पीरियड में, है ना, लेफ्ट से राइट में, तो राइट से लेफ्ट
तो लेफ्ट से राइट में बढ़ रही है, तो राइट से लेफ्ट में क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगी, है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन अगर से देखें तो क्लोरीन किस साइड में आता है? पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में आता है ना। तो राइट साइड में जब जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर जब बढ़ती है मतलब क्लोरीन की पावर, जो इन दोनों में जो बॉन्ड है ना, तो ये बॉन्ड क्या करेंगे? ये क्लोरीन क्या करेगा? ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। तो इट इज़ नथिंग बट टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज नथिंग बट टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ shared pair of electron towards itself. It is called electronegativity. और जो एटम ऐसे इलेक्ट्रॉन की पेयर अपनी ओर खींच लेता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, तो उसको इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रोनिगेटिव। जैसे अब यहाँ पे Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड अगर से मान लो क्लोरीन ने क्या किया? अपनी ओर खींचा। मतलब क्यों खींचेगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर कैसा है? सोडियम से ज़्यादा है। तो दोनों भी इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे? Cl की तरफ। तो यहाँ पे Cl पे चार्ज आएगा माइनस, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज, और सोडियम पे चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन खोया और इसने एक इलेक्ट्रॉन पा लिया। बात समझ में आई? ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया? खो दिया, और दूसरे ने क्या किया? ले लिया। ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, मैंने जैसे कहा पीरियड में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। और ग्रुप्स में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? ऊपर से नीचे डिक्रीज होगी। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देखेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में क्या होगा बच्चों? देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जिसकी सब में ज़्यादा क्या हो? क्षमता हो, है ना। मतलब जिसकी ज़्यादा पावर हो इलेक्ट्रॉन देने में। तो यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा। देखो पीरियड्स में बता रहा हूँ, क्या होगा? डिक्रीज होगा, है ना। और ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रही है ना। मतलब क्या है? पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कैसे बढ़ेगा? नीचे से ऊपर, है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा? यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ता जाएगा, नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाए। ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज नथिंग बट इट इज द पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर ज़्यादा है सोडियम से, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, है ना। क्या करेगा? वो अपनी ओर खींचेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट से राइट में क्या होगी? बढ़ेगी। सोडियम राइट में आता है, क्लोरीन लेफ्ट में आएगा, है ना। तो उसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलेंगे, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? EN, कैपिटल EN। ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? क्या करेगा? जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन की पेयर क्या करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा, याद रखिए। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो इलेक्ट्रोनिगेटिव। हो गया। चलिए अब देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे हमने, अब देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन किसमें? केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट है बच्चों। हम दूसरा चैप्टर, है ना, लगभग ख़त्म करने के कगार पर है। दूसरा चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये पॉइंट हमारा लास्ट था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब देखेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करेंगे। अब पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है,
या वैलेंस या वैलेंसी किसको कहेंगे, ठीक है। फिर रिएक्टिविटी किसको कहेंगे वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब बेसिक चीज़ें हमें इसके अंदर में देखना है। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग, ओके। चलो, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, इन केमिकल प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज के रिलेटेड अगर हम पीरियोडिक टेबल की अगर से बात करें तो इसके अंदर में हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें समझ लेनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए कि सब में ज़्यादा जो फंडामेंटल चीज़ होती है, फंडामेंटल मतलब बेसिक चीज़, है ना, तो वो होती है कोई भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी, है ना। कोई भी एटम की रिएक्टिविटी जो होती है तो उसकी सब में बेसिक प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, है ना। मतलब रिएक्टिविटी मतलब कंबाइनिंग पावर जिसको कहेंगे हम लोग, क्या बोल सकते हैं, कंबाइनिंग पावर जो होती है तो वही क्या करती है, केमिकल रिएक्शंस आगे फॉरवर्ड करती है, मतलब केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंसी भी देखेंगे और वैलेंस क्या होता है देखेंगे, ठीक है। वैलेंसी एंड वैलेंस, वैलेंसी या वैलेंस एक ही है, ठीक है, ओके। कि वैलेंसी या वैलेंस किसको कहेंगे, ठीक है, वैलेंसी या वैलेंस किसको कहेंगे, ठीक है। तो वैलेंसी और मैं कह रहा हूँ वैलेंस, वैलेंसी या वैलेंस मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम के आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, तो वही क्या है, उसका क्या होता है, वैलेंसी होती है। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन में, है ना, एटॉमिक नंबर है 1, है ना, तो अब ये क्या करेगा, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 1 शेयर करेगा और 1 बॉन्ड बनाएगा। मतलब बॉन्डिंग कितने बॉन्ड फॉर्म करता है वही क्या होता है, वैलेंसी होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर शेयर्ड ड्यूरिंग बॉन्डिंग और केमिकल रिएक्टिविटी, इट इज कॉल्ड वैलेंसी। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करता है और कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, तो उसी को बोलेंगे वैलेंसी, ठीक है ना। मतलब ये क्या बता रहा है, केमिकल बॉन्ड कितने फॉर्म करेगा उसका एक नंबर बताएगा। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 1, तो कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 1 ही करेगा ना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसका और जिसके साथ कंबाइन हो रहा है उसका 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन हो गए 2, मतलब 1 बॉन्ड फॉर्म करेगा। और हमें पता है कि बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, बॉन्ड कितने से इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2। तो वैलेंसी मतलब क्या रहेगा, एक नंबर शो करेगा कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने फॉर्म करेगा। ये एक नंबर है जो क्या बताएगा, कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो वही वैलेंसी होता है ना, या तो वैलेंस बोलेंगे। जैसे कार्बन के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में कितने हैं, देखो 6 अगर एटॉमिक नंबर है तो इनर में 2 जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे, 4, तो ये कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना, ठीक है। अब आगे देखो, ऐसे ही हाइड्रोजन के अंदर में वैलेंसी कितनी होती है, 1। अब हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, ये एक्सेप्शनल केस है, छोड़ दो, ठीक है। अब लिथियम में आओ, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, मतलब 2 और 1 3, है ना, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने लूज करेगा, कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 1, है ना। फिर बेरिलियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, मतलब कैसे लिख सकते हैं इसको, 2,2, है ना, तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड कितना फॉर्म कर सकता है, 2। फिर बेरिलियम के बाद बोरॉन 5, मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग कैसे, 2,3, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड कितने फॉर्म कर सकता है, बोरॉन 3, है ना। वैसे ही कार्बन 4 है। अब नाइट्रोजन के बारे में आओ, नाइट्रोजन मैक्सिमम तैयार कर सकता है 3, वो कैसे। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि सर हाइड्रोजन में 1 हो गया, ठीक है, लिथियम में भी 1 हो गया, बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3, कार्बन में 4, ऑक्सीजन में कितने होने चाहिए, है ना, कार्बन। अब नाइट्रोजन देखो,
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर चाहे देखें 7 आएगा, मतलब 2 कॉमा कितना आना चाहिए, है ना, 2 कॉमा यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5। अब ये 5 को भी डिवाइड करेंगे फर्दर, कैसे, 2 कॉमा मतलब ये 1:2 होगा, है ना, 1:2 कॉमा 2s2, यहाँ पे 4 हो गए, है कितने हमारे पास 7, ये 2 और ये 2 4, है ना, और ये 2p कितने 3, है ना, तो ये 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितने फॉर्म कर सकता है 3, है ना। अब यहाँ पे फिर उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, है ना, तो ये नंबर बता रहा हूँ मैं, वैलेंस नंबर, मतलब वैलेंसी कितनी होगी, है ना, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों 1, है ना, लिथियम की 1, कार्बन 4, बेरिलियम 2, बोरॉन 3, नाइट्रोजन 3, है ना, ठीक है। देखो फिर उसके बाद ऑक्सीजन पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p कितना आएगा 4, है ना। अब वो 2p 4 के अंदर में यहाँ पे मैं उसको ऐसे बता सकता हूँ, ये 1 2 3, है ना, ये 2p वाला ऑर्बिटल बता रहा हूँ, मतलब ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, यहाँ पे कितने हो गए 3, 1 2 3। अब यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, मतलब ये पेयरिंग में है, ये बॉन्डिंग में नहीं आएंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही बॉन्डिंग में आएंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है ऑक्सीजन की 2, है ना, ठीक है। अब उसके बाद फ्लोरीन आएगा, तो फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर कितना है 9, मतलब 2, 8, 1, मतलब लास्ट में ये कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बॉन्डिंग में दे सकता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 होगी, हीलियम का छोड़ दो क्योंकि वो इनर्ट है। उसके बाद लिथियम फिर से 1 करेगा, बेरिलियम 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1, है ना, और नियॉन कितना होगा 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन 1, हीलियम यहाँ पे 2 हैं बॉन्डिंग में है, मतलब इसकी ये एक्चुअल में कोई भी टाइप की मतलब वैलेंसी कितनी होगी 0, मतलब ये इजीली कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 1 0 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 0। मैं क्या किया, देखो क्या किया मैं, हाइड्रोजन के लिए 1, है ना, हीलियम के लिए 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, है ना, समझ में आ रही है। 1 0 1 2 3 4, फिर डिक्रीज 3 2 1, 1 2 3 4, 3 2 1 0, ऐसे, ठीक है। मतलब ये क्या बता रहे हैं, वैलेंसी है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने बॉन्डिंग में वो शेयर कर सकते हैं, तो उसका ये नंबर बताएगा, तो वो होगा हमारा वैलेंसी, है ना, या तो वैलेंस बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो वैलेंसी या वैलेंस को ही और एक नाम दिया जाता है ना, उसी को वैलेंसी या वैलेंस को और एक नाम दिया जाता है, उसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। या तो फिर उसी को और एक नाम दिया जाएगा बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्रीक्वेंटली हम ये यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंटली ये टर्म्स यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ही यूज़ करते हैं, उसी को बोला जाता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ये कैसा होता है, इसको साइन ऐसे तो यूज़ नहीं की जाती, लेकिन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर या नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर बताएगा। मतलब अगरचे मान लो पॉजिटिव +1 अगरचे ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट किए उसने 1, है ना, और कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बॉन्डिंग में लेके आ रहा है 1, है ना। अब दूसरा -1 भी होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं गेन करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 -2 हो सकता है, और ये +1 +2 ऐसे हो सकता है, इसको ये असाइन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर में ये डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स के ऊपर में ये डिपेंड करेगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट अगर से देखें हम लोग, तो सेकंड पॉइंट में क्या आएगी, केमिकल रिएक्टिविटी, है ना, केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्टिविटी मतलब क्या होता है, इन द सेंस
कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्टिविटी। दैट मीन्स केमिकल रिएक्टिविटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूजेस और गेन्स, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजेस और लूज और गेन इन अ केमिकल रिएक्शन, इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी। ओके, केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट होगा, ठीक है, वैलेंसी के बारे में, फिर मेटालिक या नॉन मेटालिक जो कैरेक्टर होंगे उसके बारे में, केमिकल रिएक्टिविटी कैसी होगी, ओके, पीरियड्स में और ग्रुप्स में ये देखेंगे। ओके, वो रिमेनिंग पार्ट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू आज के लिए।